वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस करने जा रहे हैं टीचिंग और कोचिंग का। लास्ट वीडियो में हमने कोचिंग के बारे में पढ़ा था कि कोचिंग क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, जो है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग। आमतौर पर अगर कोई टीचिंग की जगह कोचिंग या फिर कोचिंग की जगह टीचिंग वर्ड की यूसेज करता है तो किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही शब्द दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। दोनों ही किसी स्टूडेंट की किसी पर्टिकुलर स्किल सीखने में मदद करते हैं। टीचिंग और कोचिंग दोनों के द्वारा ही नॉलेज शेयर की जाती है। इन शॉर्ट, बोथ ऑफ देम आर गिफ्ट्स गिवन टू ए स्टूडेंट, बट बाय नेचर ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो हैं फुलफ़िल करते हैं, और इन दोनों का पर्पस भी बिल्कुल अलग है। इनका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि टीचिंग एक वन वे इंटरेक्शन है। टीचिंग इज़ प्राइमरीली अ वन वे इंटरेक्शन। टीचिंग मुख्य तौर पर वन वे इंटरेक्शन है। अगर हम इसमें स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व ना करें या फिर किसी भी तरह का फीडबैक प्रोवाइड ना करें तो भी टीचिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये वीडियो मैं अपलोड करके अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आपका फीडबैक नहीं ले पा रहा, ना ही किसी को ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ। भले ही टीचिंग के कई सारे मेथड्स हैं, जैसे डिस्कशन मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, और उनमें वन वे इंटरेक्शन नहीं है, बट प्राइमरीली फॉर्म में टीचिंग वन वे इंटरेक्शन है। वहीं हम कोचिंग की बात करें तो वो टू वे इंटरेक्शन है। वो एक साइक्लिकल या फिर ऑन गोइंग इंटरेक्शन है, जहाँ पर बच्चे को पहले पढ़ाया जाता है, पहले सिखाया जाता है, फिर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, देन उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। तभी कोचिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट माना जाता है। आगे इसके बाद आता है टीचिंग इज़ अबाउट दी टीचर, यानी टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड है। टीचिंग में टीचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको मुख्य तौर पर देखा जाता है। जबकि कोचिंग इज़ अबाउट दी स्टूडेंट, यानी वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। वहाँ पर स्टूडेंट के फीडबैक के बिना कोचिंग का प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। आगे आता है ए टीचर कैन टीचेस अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट सेम टाइम, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए कोच टू डू सो। एक अध्यापक एक ही समय में कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। जैसे आप यूट्यूब पर किसी भी एजुकेशनल वीडियो को ले लीजिए, उसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, एक ही समय में कई बार देखते हैं और सीखते हैं। बट कोचिंग के प्रोसेस में ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोच के लिए हज़ारों लाखों बच्चों को एक ही समय में ऑब्ज़र्व करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है टीचिंग मेनली डेवलप्स थिंकिंग। टीचिंग से एक स्टूडेंट की सोचने की क्षमता बढ़ती है। कोचिंग डेवलप्स अकाउंटेबिलिटी टू वंस गोल एंड मोटिवेशन। कोचिंग का मेन फोकस होता है हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने पर, और कोचिंग के प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई स्टूडेंट अपने गोल तक कितना आगे पहुंच गया है और कितना रह गया है, इन सब का हिसाब कोचिंग में लगाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है टीचिंग फोकसेस ऑन ग्रुप्स, बट कोचिंग फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स। टीचिंग के प्रोसेस में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की ओर ध्यान दिया जाता है, उनकी डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाता है, बट कोचिंग में ऐसा नहीं है। कोचिंग में एक एक बच्चे की ओर ध्यान दिया जाता है। आगे हमारा लास्ट डिफरेंस है टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन पास्ट लर्निंग, बट कोचिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। टीचिंग जो है वो पास्ट लर्निंग के थ्रू ही कन्वे की जाती है। इट इज़ द शेयरिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, बट कोचिंग इज़ ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड।
ये किसी स्टूडेंट के फ्यूचर की ओर ध्यान देकर ही प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारा टीचिंग और कोचिंग में डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन मी ऑन कमेंट सेक्शन। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।